हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे करेक्टर स्केच ऑफ एडविन ओलिवर्स फादर। ओलिवर के फादर का हमने करेक्टर स्केच करना है। ओलिवर्स फादर वाज अनहैप्पीली मैरिड टू अ वेल्थी वुमन हु वाज ओल्डर देन हिम। तो ओलिवर के जो फादर थे, मतलब अनहैप्पीली, मतलब उनकी खुशी नहीं थी, उन्होंने ना खुशी से शादी की थी एक धनवान औरत से जो कि उनसे बड़ी थी। ठीक है। मोंक्स वाज देयर सन, मोंक्स उनका बेटा था। तो दे कुड नॉट स्टे टुगेदर, वो इकट्ठे नहीं रहते थे। सो दे सेपरेटेड, तो वो अलग हो गए। एडविन वाज अबाउट 30 years ओल्ड व्हेन ही मेट हिज फ्रेंड्स डॉटर एग्नस। अब क्या हुआ है, एडविन अभी 30 सालों का था, मतलब 30 सालों का था जब वो अपनी फ्रेंड की डॉटर से मिला जिसका नाम एग्नस था। शी फेल लव विद हिम, तो वो उसके प्यार में पड़ गई। बट एडविन टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट मैरी हर बिकॉज ही हैड सम रीज़न। लेकिन एडविन ने उसे कहा कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसका कोई रीज़न है। ही डिड नॉट टेल हर दैट ही हैड बीन ऑलरेडी मैरिड। तो वो नहीं, मतलब ये नहीं बताता कि मैं पहले ही मैरिड हूँ, बस ये कहता है कि मैं कुछ रीज़न के लिए तुमसे शादी नहीं कर दे सकता। दे प्लान टू रन अवे टू सम अदर कंट्री, तो वो प्लान बनाते हैं कि वो भाग जाएं कुछ दूसरी कंट्री में। इन द मीन टाइम एडविन हैड टू गो टू रोम फॉर सम बिजनेस मैटर्स। तो पहले तो वो दूसरी कंट्री भाग जाते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में, पहले तो ये प्लान बनाते हैं कि वो दूर भाग जाएंगे कुछ दूसरी कंट्री में, लेकिन थोड़े ही समय में एडविन को जाना पड़ता है, रोम जाना पड़ता है कुछ बिजनेस मैटर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड देयर बट ही लेफ्ट हिज होल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज वुड बी चाइल्ड इन हिज विल। अब क्या होता है कि बदकिस्मती से वहाँ मर जाता है और अपनी वो प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, किसके नाम पर, उसके होने वाले बेटे के नाम पर। ठीक है। एडविन वाज नॉट अ मैन ऑफ कोरेज, मतलब उसके अंदर ना कोरेज नहीं है, हौसला नहीं है। ही वाज सीक्रेटिव, मतलब वो सीक्रेट रखता है अपने अंदर। ठीक है, सीक्रेटिव है वो। ही हिड दैट ही वाज मैरिड, वो छुपाता है कि वो शादीशुदा है। ही डज नॉट अपीयर फिजिकली इन द नॉवल एट एनी टाइम बट हिज रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉवल। मतलब वो दिखाई नहीं देता फिजिकली, वो नावल में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट रोल है नावल में। करेक्टर स्केच ऑफ रोजमेली। रोजमेली इज़ ओलिवर्स आंट, मतलब ओलिवर की मासी है वो। ही इज़ मदर एग्नस फ्लेमिंग्स सिस्टर है। ठीक है, मदर की सिस्टर है वो। शी इज़ वेरी प्रीटी, वो सुंदर है। रोजमेली इज़ ओलिवर्स मदर्स सिस्टर। शी इज़ माइनर करेक्टर बट शी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, उसकी मदर की बहन है और फिर वो छोटा सा करेक्टर है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इन द नावल में। शी टेक्स द चार्ज ऑफ सिक एंड सेव्स द लाइफ ऑफ ओलिवर। तो वो चार्ज लेती है वो सिक का, बीमारों का, एंड वो बचाती है लाइफ ओलिवर की। वैन ओलिवर इज़ वाउंडेड एंड शी लुक्स आफ्टर हिम, जब वो जख्मी होता है ओलिवर तो वो उसकी देखभाल करती है। वैन शी गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नैन्सी अबाउट फैगिन मोंक्स प्लान, तो जब उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है नैन्सी से फैगिन मोंक के प्लान के बारे में, शी गिव्स द होल इन्फॉर्मेशन वेरी वाइजली टू मिस्टर ब्राउनलो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जाकर मिस्टर ब्राउनलो को बहुत ही वाइजली बता देती है। शी फील्स पीटी फॉर नैन्सी एंड ऑफर्स हर हेल्प इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो उसे दया आती है नैन्सी पर, उसे ऑफ़र करती है पैसे के लिए। शी ऑल्सो ऑफर्स हर अ सेफ एंड पीसफुल लिविंग, और उससे ये भी कहती है कि वो कोई शांति वाली जगह पे रहे, उसके के लिए भी वो ऑफ़र करती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स विच शोज़ दैट शी इज़ काइंड हार्टेड, तो ये सब दिखाता है कि वो बहुत ही दयालु थी, अच्छे दिल वाली थी। शी इज़ सेल्फ रिस्पेक्टिंग सो शी रिजेक्ट द मैरिज प्रपोजल ऑफ हैरी, मतलब स्वाभिमानी है वो, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है प्रपोजल हैरी का। व्हेन द स्टेन ऑन हर नेम्स इज़ रिमूव्ड शी इज़ मैरिड टू हैरी, तो जब वो जो धब्बा या दाग उसके नाम का हट जाता है फिर वो शादी करती है हैरी से। शी स्प्रेड्स लाइट एंड फ्रेगरेंस हर ऑल अराउंड, तो वो फैलाती है, अपनी सुगंध फैलाती है, लाइट फैलाती है अपने इर्द गिर्द सभी और। थैंक्स।